नमस्कार मित्रों, जेके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में अफवातंत्र और अफवातंत्र में अंतःप्रवाह की नदियां हम पढ़ रहे थे। अंतःप्रवाह की नदियां समाप्त हो गई थी लास्ट क्लास में और आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बिल्कुल पहली क्लास में जो इंडेक्स अपन ने पढ़ी थी उसी इंडेक्स के अनुरूप हम नदियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें देख लो, सीक्वेंस से क्लासें डली हुई है इसमें। और अब तक कि मेरा ऐसा कोई मित्र जो इस क्लास को देख रहा हो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो वो प्लीज कर दो। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में अरब सागर में गिरने वाली नदियां हम पढ़ेंगे। अरब सागर में गिरने वाली जो पहली नदी है वो है लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। पहले अपनी मेन हेडिंग, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अपनी पहली जो नदी है वो है लूनी नदी, और लूनी नदी बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है। लूनी नदी देखो, अंतःप्रवाह की नदियां हम पढ़ रहे थे तो उसमें नदियों का सबसे पहले उद्गम देख रहे थे और उद्गम के बाद में हम देख रहे थे लुप्त स्थान। लुप्त स्थान यानी कि कौन सी नदी कहाँ जाकर लुप्त हो रही है, गायब हो रही है, क्योंकि वो अंतःप्रवाह की नदी थी यानी कि जमीन के अंदर बह रही थी, इसलिए उसमें हम लुप्त स्थान पढ़ते थे। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लुप्त स्थान नहीं होगा, यहां पर होगा मुहाना। मुहाना क्या होता है? मुहाना यानी कि कोई भी नदी अंतिम रूप से कहां पर जाकर गिरती है उस क्षेत्र विशेष को मोहना कहा जाता है। इसमें उद्गम स्थल के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? मोहाना पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो, लूनी नदी के बारे में सबसे पहले लूनी की स्थिति देख लेते हैं अपन कि लूनी नदी किस तरह से और कैसे बहती है, कहां से निकलती है। ये राजस्थान का नक्शा है, राजस्थान का नक्शे का फॉर्मेट। हाँ, अब देखो लूनी नदी कहां से निकलती है। लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ी अजमेर से। जैसे ये आपका अजमेर है, अजमेर के बाद में लूनी नदी आ जाती है नागौर में। नागौर के बाद में अभी नया जिला बना है एक ब्यावर। ब्यावर के बाद में इधर जोधपुर ग्रामीण के बाद में फिर बालोतरा, और बालोतरा के बाद में यहाँ पर आपका बाड़मेर आ जाता है। बाड़मेर के जस्ट नीचे फिर जालोर से अलग करके नया जिला बना है सांचौर। देखो कौन कौन सा जिला है जहां पर आपकी लूनी नदी प्रवाहित होती है। राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है। अजमेर के बाद में नागौर के बाद में ब्यावर, ये जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद में बालोतरा के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में ये सांचौर। ठीक, ये है लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। कहां से निकलती है? अजमेर में नाग पहाड़ी से निकलती है। ये है आपकी नाग पहाड़ियां, अजमेर नाग पहाड़ियां। नाग की पहाड़ियां कहाँ हैं? अजमेर में है। नाग पहाड़ियों में ये जो लूनी नदी है ये 2 जलधाराओं में निकलती है। 2 जलधारा कौन सी? एक तो सागरमती के नाम से है और एक सरस्वती के नाम से। यहां पर कुछ इस तरह से यह नदी निकलती है और एक जलधारा इधर से निकलती है इस तरह से। एक जो जलधारा है वो है सागरमती और एक जलधारा है वो सरस्वती के नाम से निकलती है। ठीक है, और मेनली आपको यह भी ध्यान रखना है, यहां पर एक स्थान है वो है गोविंदगढ़। अजमेर का कौन सा स्थान है? गोविंदगढ़। इसका नाम विशेषली याद रखना है क्योंकि लूनी नदी के उद्गम में
गोविंदगढ़ का कभी नाम आ जाता है यदि नाग पहाड़ियां नहीं आएगी ऑप्शन में तो। ठीक, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ अजमेर में पड़ता है ये। इस गोविंदगढ़ नामक स्थान पर यह नदियां, ये दोनों जलधाराएं एक हो जाती है और फिर ये नागौर में आ जाती है। नागौर में, नागौर के बाद में यह ब्यावर में आ जाती है। ब्यावर के बाद जोधपुर में, उसके बाद बालोतरा में, बालोतरा के बाद बाड़मेर में, इसके बाद सांचौर में, और सांचौर से फिर अपना जल कहाँ लेके आती है? कच्छ की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। इस तरह से इस नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है। ये कंप्लीटली इस नदी का क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। इस तरह से आपकी लूणी नदी निकलती है नाग की पहाड़ी अजमेर या मेनली गोविंदगढ़ अजमेर से। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? राजस्थान के 7 जिलों में बहती है और अपना जल कहाँ डालती है? कच्छ के रण में। यहां पर है आपका कच्छ का रण। कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी। हाँ देखो, अब यहां से आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ी अजमेर से या गोविंदगढ़ अजमेर से होता है। 2 जलधाराओं के रूप में होता है। एक जो जलधारा है, इस जलधारा को क्या कहते हैं? तो इस जलधारा को कहते हैं हम सागरमती। सागरमती। और ये जो जलधारा है इसे कहते हैं सरस्वती। सागरमती और सरस्वती नामक 2 जलधाराओं के रूप में यह नदी उद्गमित होती है, निकलती है। ठीक, गोविंदगढ़ नामक स्थान पर एक जलधारा के रूप में यह फिर निकलती है और नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर में बहती हुई अपना जल कहाँ लेके आती है? कच्छ के रण में। और कच्छ के रण के माध्यम से फिर अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। तो इस फॉर्मेट के माध्यम से अपने को क्या क्या चीजें याद हुई? पहली चीज तो लूणी नदी का उद्गम। दूसरा, मोहाना। अभी अभी मैंने बताया था कि मोहाना क्या होता है। कोई सी भी नदी अंतिम रूप से अपना जल कहाँ डालती है उसे कहते हैं मोहाना। मोहाना क्या हो गया लूणी नदी का? कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी, ये इसका क्या हो गया? मोहाना। प्रवाह क्षेत्र कितना हो गया? प्रवाह क्षेत्र यानी कि कितने जिलों में नदी बहती है? तो प्रवाह क्षेत्र हो गया 7 जिले। राजस्थान के 7 जिलों में यह नदी बहती है। और बिल्कुल अपडेट चीजें पढ़ रहे हैं हम। अपने को पता है कि वर्तमान में ब्यावर को नया जिला बना दिया गया है, बालोतरा को नया जिला बना दिया गया है और सांचौर को नया जिला बना दिया गया है। अकेले केवल लूणी नदी में 3 नए जिले आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, पहले आपको पता है ब्यावर नहीं था, सांचौर नहीं था, बालोतरा नहीं था। तो पहले लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के केवल 6 जिलों में ही था। पहले की बात करूं तो बालोतरा और बाड़मेर एक ही था, तो यहां पर केवल बाड़मेर जिला था। यहां पर सांचौर की जगह जालोर जिला था और ब्यावर की जगह पाली जिला था। इस तरह से पहले 6 जिलों में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता था, लेकिन वर्तमान में 7 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। यहां से अपने उद्गम स्थल से कच्छ के रण तक लूणी नदी की जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है कितनी है? कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। लूणी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। और यहां तक सांचौर तक, उद्गम स्थल से सांचौर तक, मतलब लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर, या फिर बहुत सारे भूगोलवेता 350 किलोमीटर भी मानते हैं। 330 किलोमीटर या 350 किलोमीटर यह राजस्थान में बहती है। तो लूणी की कुल लंबाई कितनी हो गई? 495 किलोमीटर। और लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई हो गई 330 या 350 किलोमीटर। ये हो गई मोटी मोटी जानकारी और इसका प्रवाह क्षेत्र किस तरह से और कहां से ये नदी निकलती है। अब इसी जानकारी को नोट्स फॉर्मेट में लिखते हैं अपन। इधर देखो, सबसे पहले लूणी नदी का कोई उपनाम है क्या? यदि उपनाम है तो उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल है साहब, लूणी नदी का उपनाम क्या क्या कहते हैं लूणी नदी को? तो देखो, इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है, लूणी को साकरी नदी कहा जाता है। साकरी नदी। लूणी नदी को सागरमती कहा जाता है। सागरमती। लूणी नदी को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है।
सरस्वती। लूनी नदी को सरगावती कहा जाता है, सरगावती। लवणवती कहा जाता है, लवणवती। और आदि मीठी, आदि खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है इसे, आदि मीठी, आदि खारी। ये सारे के सारे लूनी नदी के क्या है, उपनाम है। इसके अलावा उद्गम स्थल क्या हो गया लूनी नदी का, उद्गम कहां से निकलती है, नाग पहाड़ी अजमेर से। नाग पहाड़ियां कहाँ हैं, अजमेर। नाग पहाड़ी अजमेर के अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है उद्गम स्थल में, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ भी कहाँ है, अजमेर। यहां पर थोड़ा ध्यान देना मित्रों कि यदि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है, यदि ऑप्शन में आपको नाग की पहाड़ी अजमेर दिख जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि नाग की पहाड़ी अपने को नजर नहीं आती है ऑप्शन में, तो आपको गोविंदगढ़ का ध्यान रखना है कि गोविंदगढ़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। कैसे, अभी अभी अपने देखा था कि नाग की पहाड़ियों से तो ये नदी निकलती है, लेकिन कितनी जलधाराओं में, 2 जलधाराओं के रूप में निकलती है। एक कहाँ पर होती है, तो एक होती है गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ भी कहाँ पर है, अजमेर में, पुष्कर के आसपास। ठीक है, हाँ, इसीलिए उद्गम स्थल में ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज है उद्गम के बाद मोहना। लूनी नदी का मोहना कहां पर है, मोहना कच्छ का रण, कच्छ का रण। ठीक, राजस्थान में अंतिम रूप से कहां पर, तो राजस्थान में अंतिम रूप से जालोर में, सॉरी सांचौर में प्रवाहित होती है। ठीक है, हाँ। इसके बाद में उपनाम उद्गम मोहना। परवा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कितने जिलों में राजस्थान में यह नदी प्रवाहित होती है, बहती है। परवा क्षेत्र, बिल्कुल एकदम शानदार नोट्स के रूप में लिखेंगे अपन इसको। परवा क्षेत्र, देखो परवा क्षेत्र सबसे पहले अजमेर में बहती है, बिल्कुल मैप में देखो और बताते जाओ इधर। हाँ, अजमेर, अजमेर के बाद में नागौर, शाबाश। नागौर के बाद में अगला बोलो, ब्यावर। हाँ, ब्यावर हो गया। ब्यावर के बाद में जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद में बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में अंतिम जिला कौन सा है, सांचौर। अंतिम है आपका सांचौर। यह है लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। इन 7 जिलों में लूनी नदी वर्तमान में प्रवाहित होती है, बहती है। ठीक, लूनी की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, और राजस्थान में 330 या 350 किलोमीटर। ठीक है, जगह नहीं है, ले लो एक स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो इसके बाद में लूनी की कुल लंबाई लिखेंगे आगे। नेक्स्ट अगली बात क्या है, लूनी नदी की कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर या फिर 350 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई होगी। ठीक, कुल लंबाई राजस्थान में लंबाई। अब बात करते हैं लूनी नदी की विशेषता की। ये पहले सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदी से भी हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए सहायक नदियां भी अपने को याद रखना है। लूनी की सहायक कौन कौन सी नदियां हैं, देखो एक नदी है जोजिड़ी नदी, जोजिड़ी नदी। जोजिड़ी के बाद में है आपकी लीलड़ी, लीलड़ी के बाद में सुकड़ी। देखो बहुत प्यारे प्यारे नाम है ना, जोजिड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, बांडी, बांडी, जवाई,
खारी, मीठड़ी, सागी और गुहिया। गोहिया, ये लूणी की सहायक नदियां हैं। जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, मिठड़ी, खारी, जवाई, बांडी, सागी और गोहिया सभी की सभी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। अब विशेषता की बात करते हैं कि लूणी नदी में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है विशेष रूप से। ठीक है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखते जाना, शानदार नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। देखो विशेषता की बात करें तो ये जो जितनी भी लूणी नदी की सहायक नदियां हमने देखी है, इन सभी सहायक नदियों में से केवल एकमात्र जोजड़ी नदी ऐसी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। बाकी सारी की सारी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है, पहली बात। दूसरी बात, जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी नदी में दाएं ओर से मिलती है और सभी नदियां लूणी में बाएं ओर से मिलती है। किस तरह से? देखो ऐसे, जोजड़ी नदी कहां से मिलती है? यहां से, नागौर से। ये आपकी जोजड़ी नदी है। इस तरह से लूणी में मिलती है। बाकी सारी की सारी सहायक नदियां हैं वो ऐसे मिलती हैं। इस तरह से मिलती है सब। सब बाएं ओर से मिलती है। बस एकमात्र कौन सी नदी है आपकी? जोजड़ी नदी। वो जोजड़ी नदी ही दाएं ओर से मिलने वाली नदी है केवल। सब नदियां इस तरह से मिलती हैं। अब आपको लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र दिख रहा होगा कि केवल और केवल जोजड़ी नदी ऐसी है जो लूणी में दाएं ओर से मिलती है और जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। बाकी सारी की सारी नदियां लूणी में बाएं ओर से मिलती है और इन सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। अब क्वेश्चन कभी पूछे कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है और लूणी में दाएं ओर से मिलती है, तो कौन सी है? जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी में दाएं ओर से मिलती है, दाएं यानी राइट, राइट तरफ से मिलती है। ठीक है, और जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। यह पालड़ू गांव की पहाड़ियां नागौर से उद्गमित होती है, ध्यान रखना, जोजड़ी नदी। ठीक है, आगे की और क्या विशेषता है? इसकी और विशेषता देखें तो देखो, लूणी नदी को कालिदास जी ने अंतर सलीला नदी कहा है। क्या कहा है? अंतर सलीला कहा है। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए लूणी नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। इसे मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो विशेषता लिखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब लूणी नदी की विशेषता। कौन कौन सी विशेषता है, वन बाय वन हम लिखते चलेंगे। लूणी नदी और लूणी नदी की विशेषता क्या है? विशेषता, सबसे पहले कालिदास जी ने इस नदी को क्या कहा है? अंतर सलीला। कालिदास जी ने लूणी नदी को अंतर सलीला नदी कहा है। अंतर सलीला कहा है। अब क्वेश्चन पूछे कि कौन सी नदी को अंतर सलीला कहा जाता है, तो लूणी नदी को अंतर सलीला के नाम से जाना जाता है। किसने कहा है? कालिदास जी ने कहा है। ठीक है, यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। नदी है, अतः इसे
पश्चिमी राजस्थान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा व मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। कहा जाता है। आ गई बात समझ में। लूणी नदी को कालिदास जी ने क्या कहा है? अंतःसलीला नदी कहा है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं या मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। ठीक। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है जोजड़ी नदी है। कौन सी है? जोजड़ी। अगली लाइन, लूणी की एकमात्र सहायक नदी, लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है और जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, अरावली से नहीं होता है। ठीक। देखो मित्रों, लूणी नदी, अभी अपन ने देखा है कि लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अब पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो विशेषता भी लंबी होगी साहब। ठीक है। प्रत्येक चीज, प्रत्येक लाइन जो आप लिख रहे हो, आप सुन रहे हो, वो आपके लिए बहुत शानदार नोट्स है। एक प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक भी लाइन ऐसी नहीं कि जो वेस्ट हो, आपकी कचरे जैसी हो। इसलिए प्रत्येक लाइन को आपको सोच समझ के लिखना है और सोच समझ के सुनना है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। ठीक। इस चीज की आप बिल्कुल भी चिंता न करो कि यहां से कोई क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा या रह जाएगा। ठीक है। बस विशेषता ही थोड़ी बड़ी है तो आपको तरीके से सुनना है, ध्यान देकर सुनना है। ठीक है। और अपने पास स्पेस कम है इसलिए बार बार इसको साफ करके आगे लिख रहा हूँ। आप यदि मैं भूल जाता हूँ कहना तो तुरंत जैसे ही मैं आइट साइड होता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक। तो ले लो एक स्क्रीनशॉट। हाँ देखो, लूणी की एकमात्र सहायक नदी हो गई जो लूणी में कहां से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है और जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। आगे क्या विशेषता है? आगे की विशेषता देखो, इधर ध्यान दो नक्शे में। लूणी नदी जब उद्गमित होती है तो जोधपुर में जैसे ही लूणी नदी बहती है तो जोधपुर में इस पर एक पिछियाक बांध बना हुआ है, जसवंत सागर बांध। यहां जोधपुर में लूणी पर एक बांध बना हुआ है, जसवंत सागर पिछियाक बांध। जसवंत सागर कहां पर बना हुआ है? जोधपुर में। और लूणी नदी पर बालोतरा में भी एक बांध बना हुआ है, नाकोड़ा बांध। यहां कौन सा बांध है? नाकोड़ा। लूणी नदी पर जोधपुर में तो जसवंत सागर पिछियाक बांध बना हुआ है और नाकोड़ा में सॉरी बालोतरा में नाकोड़ा बांध बना हुआ है। ये दो बांध बने हुए हैं लूणी नदी पर, ध्यान देना। जोधपुर में कौन सा है? जसवंत सागर पिछियाक बांध। बालोतरा में कौन सा है? नाकोड़ा बांध। ठीक है। लूणी नदी वर्तमान में बहुत अधिक प्रदूषित हो गई है और इसका प्रदूषित होने का क्या कारण है? पटवारी एग्जाम आरपीसी है सॉरी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लिया गया था 2012 में, उसमें ही एक क्वेश्चन आया था कि लूणी नदी के प्रदूषित होने का क्या कारण है। तो लूणी नदी वर्तमान में अधिक प्रदूषित हो रही है, इसका क्या कारण है? उसका कारण है रंगाई छपाई उद्योग, और वो भी मेनली लूणी नदी में नहीं होता है। देखो, लूणी की सहायक नदी है बांडी नदी। ये बांडी नदी लूणी की सबसे प्रदूषित नदी है। इसमें रंगाई छपाई उद्योग का कार्य चल रहा है इसके आसपास। तो बांडी नदी प्रदूषित हो रही है, बांडी नदी का पानी लूणी में आ रहा है तो लूणी भी ऑब्वियसली प्रदूषित होगी। ठीक है। तो लूणी नदी पूछे या बांडी नदी पूछे, अपने को ध्यान देना है रंगाई छपाई उद्योग के कारण यह नदी क्या हो रही है? वर्तमान में बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है। ठीक है। तो देखो आगे की विशेषता, लूणी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर
पिचियाग बांध, बांध स्थित है। लूनी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर पिचियाग बांध व बालोतरा में नाकोड़ा बांध स्थित है। नाकोड़ा बांध स्थित है। लूनी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर बांध और बालोतरा में कौन सा बांध है? नाकोड़ा बांध स्थित है। ठीक। लूनी नदी के प्रदूषित होने का कारण, लूनी नदी का प्रदूषित होने का कारण किस कारण से प्रदूषित हो रही है? रंगाई छपाई उद्योग के कारण। उद्योग के कारण लूनी नदी रंगाई छपाई उद्योग के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है वर्तमान। ठीक है। अब लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? यहां से कितनी ही बारी क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी है, कौन सी नहीं है? तो भी आपने बहुत अच्छे नाम देखे हैं, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, बांडी, जवाई, खारी, सागी, गोहिया, सारी की सारी लूनी नदी की सहायक है। अब उन नदियों से भी, वहां से भी लूनी की कुछ विशेषताएं हैं, वो देखो आप कौन कौन सी विशेषता है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो, लूनी नदी की सहायक नदी है बांडी नदी, वो शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। बांडी नदी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, बांडी नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बांडी नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। सूकड़ी नदी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। सूकड़ी नदी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। बांडी नदी तो देखो बाढ़ के लिए जानी जाती है, और जो सूकड़ी नदी है वो शुष्कता के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नाम से ही जाहिर हो रहा है, बांडी बाढ़, सूकड़ी शुष्कता। ठीक। अब दो तीन बांध और यहां पर ध्यान देना आपको। लूनी नदी की सहायक नदी है जो बांडी नदी, बांडी नदी, इस बांडी नदी पर पाली में हेमावास का बांध बना हुआ है। हेमावास बांध, बांडी नदी पर पाली में कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास का बांध बना हुआ है। ठीक है। सूकड़ी नदी पर, सूकड़ी नदी पर जालोर में, सूकड़ी नदी पर जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। देखो, बांडी नदी पर पाली में हेमावास का बांध बना हुआ है, सूकड़ी नदी पर जालोर में बांकली बांध बना हुआ है, और इसके अलावा जवाई नदी पर पाली में भी कहां पर? सुमेरपुरा में। जवाई नदी पर सुमेरपुरा पाली में जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध बना हुआ है। बांडी नदी पर हेमावास का बांध, सूकड़ी नदी पर बांकली बांध, और जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। ये जो जवाई बांध है, इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई नदी को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने देखा बांडी नदी को, बांडी नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। सूकड़ी नदी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। बांडी नदी पर पाली में हेमावास का बांध बना हुआ है। सूकड़ी नदी पर जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। ठीक। जवाई नदी
जवाई नदी पर पाली में या सुमेरपुरा पाली में जवाई बांध बना हुआ है, ठीक। और इसके अलावा इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये जो जवाई बांध है, ये जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध है, ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी है? लूणी नदी है। लूणी नदी से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को हमने ध्यान में रख लिया है। एक और चीज ध्यान रखना है कि लूणी नदी यहाँ से अजमेर से जो सांचौर तक प्रवाहित होती है, ये राजस्थान के कुल अफवा क्षेत्र के कितने % भाग पर प्रवाहित होती है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, जितना राजस्थान भारत के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, उतना ही यह नदी राजस्थान के कुल अफवा तंत्र पे या कुल अफवा क्षेत्र पर फैली हुई है। यानी मतलब क्या हुआ? लूणी नदी राजस्थान के कुल अफवा क्षेत्र के 10.41% भाग पर फैली हुई है। यहां लिख देता हूं मैं मैप के ऊपर, लूणी नदी राज्य के कुल अफवा क्षेत्र के 10.41% भाग पर प्रवाहित होती है, लूणी नदी राजस्थान के कुल अफवा तंत्र के कितने % भाग पर प्रवाहित होती है? तो 10.41% भाग पर प्रवाहित होती है, ठीक है। ये राजस्थान में जो लूणी नदी पड़ रही है, लूणी नदी की A to Z जानकारी आपने देख ली है, ठीक है मित्रों। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। आगे की क्लास में नेक्स्ट अगली नदी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिर एक बार इरिटेट कर देता हूं। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि जैसे ही नई क्लास अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक। और साथ ही साथ एक प्यारा सा लवली सा कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।